Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good in your homes. In last video, I had completed the chapter of history first. Now in this video, I am going to teach the part of sixth and first chapter. The name of first chapter, power sharing. सत्ता का बंटवारा, डिवाइड, पावर शेयरिंग. Overview. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. इस चैप्टर में हम जो लोकतंत्र का जो यात्रा थी जो पिछले साल हमने स्टार्ट की थी उसको आगे लेकर जाएंगे. इस चैप्टर में we noted last year that in a democracy all powers does not rest with any one organ of the government. तो लास्ट ईयर में हमने ये नोट किया था कि डेमोक्रेसी में जो सभी शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, वो किसी एक सरकार के किसी एक अंग के पास नहीं होती. उसका विकेंद्रीकरण किया होता है. मीन्स जो सरकार के 3 अंग हैं, मेन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, इसमें शक्तियों को बांटा गया होता है. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी. समझदारी से सत्ता का जो पावर होती है उसको जो गवर्नमेंट के अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, उसके बीच में बांट देना ही जो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में और आगे 2 जो हमारे चैप्टर हैं, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. हम जो इस विचार को, जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, इसको आगे लेकर जाएंगे. वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम इसकी जो शुरुआत है वो 2 कथाओं, बेल्जियम और श्रीलंका की जो कथाएं उससे स्टार्ट करेंगे. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. तो ये इन दोनों कथाओं से हमें ये पता चलता है कि लोकतांत्रिक सरकारों ने किस प्रकार जो पावर शेयरिंग की डिमांड थी उसको हैंडल किया था. द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. इस कहानियों से हमें ये समझ आती है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है लोकतंत्र में. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग. और ये हमें बताता है जो पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप हैं उनके बारे में डिस्कस करना. दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स. जो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं उसमें वो बताए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करना. ये इससे हमें ये पता चलता है. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप का एक छोटा सा देश है. स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. एरिया की बात करें तो ये हरियाणा से भी बहुत छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस. जो इसकी सीमा है वो फ्रांस के साथ, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लक्समबर्ग, इनके साथ जो इनकी बाउंड्री है वो टच करती है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. जो इसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 1 करोड़ से भी कम है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा की आधी जनसंख्या के करीब इस कंट्री की जो जनसंख्या है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स. तो जो इसका जाति समाज है इस कंट्री का वो बहुत ही जटिल है.
ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, इस देश की जो टोटल पॉपुलेशन 59, उनमें से 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। लगभग फ्लेमिश रीजन में 59% जो लोग हैं वो रहते हैं, एंड स्पीक्स डच, और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया, जो बाकी जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते, इलाके में रहते हैं, एंड स्पीक फ्रेंच, और वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और जो बाकी बचा 1%, जो बाकी बचे 1% जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, तो जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल, उसमें लगभग 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और जो 20% लोग हैं वो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो मिनॉरिटी, जो कम संख्या के जो लोग थे जो फ्रेंच स्पीक करते थे, वो बहुत शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा अमीर और ताकतवर थे। दिस वाज रेस्टनेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो ये इस स्थिति से जो डच स्पीकिंग करते थे लोग, उनको नाराज़गी थी, क्योंकि उनको बहुत समय बाद जो एजुकेशन और एक आर्थिक विकास का जो फ़ायदा मिला था वो काफ़ी समय बाद मिला था, इसीलिए उन लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यू, और इसने जो डच स्पीकिंग करते थे और फ्रेंच स्पीकिंग करते थे जो समुदाय थे, उन लोगों के बीच में एक समस्या पैदा कर दी। ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960, इस समय के दौरान द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, जो ये समस्या दो समुदायों की थी, वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स में और भी घातक थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स में जो विशेष समस्या क्रिएट हो चुकी थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी, जो डच स्पीक लोग थे वो गिनती में तो ज़्यादा थे इन द कंट्री, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, परंतु उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। इनकी जो संख्या थी डच बोलने वालों लोगों की वो बहुत ज़्यादा थी, परंतु अगर हम पैसे की अमीरी की बात करें वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, आओ इसकी तुलना एक और कंट्री से करें। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, जो श्रीलंका है वो एक द्वीप राष्ट्र है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, यहाँ पर जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ के करीब है। अबाउट द सेम इन हरियाणा, जितनी जनसंख्या लगभग हरियाणा में है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया, साउथ एशिया के दूसरे देशों जितने। रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका में भी अलग अलग जातियों के लोग पाए जाते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स, जो बड़ा ग्रुप सामाजिक ग्रुप है, आर द सिन्हली स्पीकर्स, जो सिन्हल है इसको सिन्हली स्पीकर्स जो लोग बोलते हैं, सिन्हली एक भाषा है, 74%, एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, जो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो 18% लोग हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तो तमिल में भी 2 उप ग्रुप पाए जाते हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, उनको श्रीलंकाई तमिल्स कहा जाता है। 13% द रेस्ट हुज
फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडियाज एज प्लांटेशन, जो बागवानी के लिए इंडिया से जो उनके पूर्वज थे वो खेती करने के लिए आए थे। वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तामिल्स, उनको इंडियन तामिल्स कहा जाता है। जो इनकी औलाद है, जो इनके पूर्वज श्रीलंका में खेती करने के लिए आए थे, उनकी जो औलाद थी जहाँ पर रहने लगी, उसको इंडियन तामिल्स कहा जाता है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं फ्रॉम द मैप, नक्शे में, श्रीलंकन तामिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो देश के ईस्ट और नॉर्थ हिस्से में जो ये आबाद है। मोस्ट ऑफ द सिन्हल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो सिन्हली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तामिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जो ज़्यादातर तामिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और इनमें से जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं। हु आर बोथ तामिल एंड सिन्हल, जो दोनों ही हैं, तामिल और सिन्हल दोनों ही इस ग्रुप में हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।